हेलो भाई, आ जाओ भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। कैसे हो सब? नमस्ते, गेम शो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्यों नाचो, कैसा क्या है, राम राम गाइस। ठीक है, और आप सब बढ़िया हो गए? ठीक है, आई होप ठीक है, सब बढ़िया हो गए, और नहीं हो तो हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जिंदगी में मस्त लो, मजे लो। ठीक है, मौज लो ना लो, रोज मिले तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो कोज लो। ठीक है, सो अभी जिस स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रिटायरमेंट खत्म हो चुका है। ऑल्दो मैंने बोला था एक क्वेश्चन कभी भी मैं बीच में करवा सकता हूँ, तो वो ठीक है, करवा सकता हूँ। बट आज हम लोग डेथ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेथ इज काइंड ऑफ सेम चैप्टर, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस दो तीन चीजें अलग आ जाती है। ठीक है, बस इसमें तुम लोगों को क्या रेयरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, या फिर मतलब ऐसा समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से अब तुम्हें थोड़ी सी छुट्टी मिल गई, यूपी रिजोल्यूशन में भी नहीं बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बट इसमें हो सकता है बीच के एक दो क्वेश्चन तो बन जाए, बट इसमें भी मेजरली बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मेरे हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। बेसिकली इसमें क्या है, बस बेसिकली तुम लोग को मेनली ना जो मतलब जैसे उसमें पार्टनर रिटायर हो रहा था, ठीक है, तो तुम उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, उसके बाद उसका पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे। ठीक है, सबका। ठीक है, बट इस चैप्टर में क्या है कि मतलब चैप्टर तो सेम ही है, बट इस यूनिट में या इस पार्ट में क्या है कि बेसिकली जो बंदा मर रहा है, जो डाई हो रहा है, ठीक है, उसके ना सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं बेसिकली उसकी कैपिटल अकाउंट में, और जो भी पैसा उसको मिलना है वो उसको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मर गया। तो अब उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब जिसका भी वो नाम लिख के गया, या फिर जो भी उसके बिहाफ पे बेसिकली लीगल बंदा है जिसको मिलने चाहिए, उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने उठाया जिसमें मैं जर्नल एंट्रीज बनानी है, एक क्वेश्चन मैंने वो उठाया जिसमें हम लोग को बेसिकली अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो करना है क्या हम लोग को, देखो बेसिकली एंट्रीज है इसमें क्या क्या। देखो हम लोग को ना डी जब मर जाता है तो हम लोग को ये बताती है कंपनी की हमें क्या क्या देना है उसको। ठीक है, तो हमें वो देना है। इसमें जर्नल एंट्रीज में देना है, इसमें कैपिटल अकाउंट में देना है, सिंपल, बस कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टनर्स थे हमारे क्वेश्चन में, डी और ए और पी। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे हमारे। बेसिकली डी डाइड ऑन 30 सितंबर 2022, मतलब 30 सितंबर 2022 को। और इसमें एक बात ये आ जाती है कि इसमें जो भी प्रॉफिट बट रहा है, या फिर जो भी आईओसी आईओडी कुछ भी अगर पार्टनर को देना है ना, तो वो उतने टाइम के लिए देंगे जितने टाइम के लिए वो था काम करने में, मतलब जितने टाइम के लिए वो कंपनी में था। ठीक है, अभी तो 30 सितंबर को अगर उसकी डेथ हुई है तो मतलब वो सिर्फ 6 महीने के लिए काम करा था। ठीक है, तो 6 महीने तक का ही देंगे, मतलब उसको नहीं देंगे, और तो उसके एग्जीक्यूशनर को देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है डी डाइड ऑन 30 सितंबर 2022, हिज एग्जीक्यूटर, मतलब एग्जीक्यूटर वाज एंटाइटल्ड, मतलब उसको क्या क्या देना है, सबसे पहले देना है हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म है बेसिकली 60,000, इसको उसके उसका शेयर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो देखो हिज शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब उसको कैपिटल भी देनी है, तो इसकी जर्नल एंट्री तो कोई बनेगी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसको जर्नल एंट्री देने को बनाने को बोला गया, मैं चेक कर लूं जर्नल एंट्री ना। यस, इसमें जो जर्नल एंट्री बोला गया, ठीक है, वो तो लास्ट में देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब क्या सीन है, देखो हम लोग को इस शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख, उसके तो ऐसा कोई जर्नल एंट्री बनेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद गुडविल हम लोग को 60,000 की गुडविल देनी है। ठीक है, 60,000 की गुडविल फॉर्म किया तो हमें उसको शेयर देना है। ठीक है, तो 60,000 की अगर गुडविल है, ठीक है, हमारा बंदा कौन रह गया, डी डाइट। ठीक है, डी डाइट मतलब इसका बेसिकली 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, आई होप यहाँ दिख रहा हो, रुक जाओ, मैं शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा, हाँ, तो 60,000 रुपए इंटू बेसिकली 1/2 कर दो, तो ये 30,000 आएगा। तो ये 30,000 डी की गुडविल है। ठीक है, अब ये 30,000 गुडविल किस रेशियो में देंगे, बेसिकली हम लोग कोई रेशियो देंगे, तो हम 3:2 के रेशियो में देंगे। ठीक है, तो 5 6 18,000 और 12,000। ठीक है, 18,000 ए देगा, 12,000 पी देगा। ठीक है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्रीज बनानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, जो जो ये लोग बोलते हैं बस वो कर दो, कुछ भी नहीं है, तो जनरल एंट्री बनानी है। अकाउंट में तो तुम यहाँ पे चेक करोगे यूपी और यूएल, वो सब भी तो देना ही होता है ना पार्टनर को, तो वही चीजें नॉर्मल, इसमें कुछ अलग नहीं है डेथ में। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए तो नहीं है। ठीक है, ए है, मतलब बी नहीं है, बी ए है और पी है। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, और हम लोग को गुडविल देनी है 18,000, 12,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हो गया टोटल। और देखो ये पहला पॉइंट हो गया कवर। ठीक है, और सेकंड हम लोग को देना है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग को लिखा है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट का शेयर देना है उसका। ठीक है, अप टू हिज डेथ, मतलब जितने जब तक वो मरा। ठीक है, मतलब अभी अगर पूरे साल में जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसका 6 महीने का देना है उसको। ठीक है, बस मतलब आधे साल का देंगे बेसिकली। ठीक है, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ, सेल ऑफ द लास्ट ईयर। अच्छा, ठीक है, अब जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कैसे होगा वो दे रखा है। ठीक है, मैंने पूरा तो नहीं लिखा, ऑब्वियसली छोटा छोटा करके लिखता हूँ मैं, बट ठीक है, हाँ, तो उसमें बोला गया कि प्रॉफिट देना, और प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। प्रॉफिट देखो ऐसे कैलकुलेट होगा कि हमें गिवन है कि सेल ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर था, मतलब इससे अभी मान लो 2022 था, तो 2021 में। ठीक है, नहीं वैसे तो 31, ठीक है, तो इतना मान लो कि लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर ना हमारा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और उस नहीं 2 लाख की सेल हुई थी हम लोग की, लास्ट ईयर 2 लाख की सेल हुई थी, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन था उसमें
10% का था, ठीक है, मतलब हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। अब इस साल क्या बोल रहे हैं कि इस साल ना हमारी जो सेल है वो 20% से बढ़ गई है, सेल शोड अ ट्रेंड ऑफ 20% एंड अर्निंग वाज रिड्यूस्ड बाय 1%, मतलब सेल हमारी जितनी थी उसकी 20% बढ़ गई है, हमारा प्रॉफिट 1% से कम हो गया, मतलब 9% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो सेल थी 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की सेल थी, इसमें हम प्लस कर देंगे 20%, क्योंकि 20% से हमारा ट्रेंड हो गया, ठीक है, तो 20/100, तो इसका 20% कितना 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,40,000, तो 2,40,000 का हमको बोला गया है कि हमको हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब 2 लाख नहीं, इस 2,40,000 की हमारी सेल हुई है और जो हमारा प्रॉफिट है उसका मार्जिन गिर गया है, 10 से 9 हो गया है, तो 9% हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2,400 इंटू 9 किया जाएगा, इसको अगर किया जाए तो 2,400 इंटू 9, ओके मैं ये भी कर ही लेता हूँ, इजी रहेगा कैलकुलेशन। ऑल्सो देखो हम लोग को ना ये जो प्रॉफिट आएगा वो पूरे साल का आएगा, ठीक है, तो हमें पूरे साल का तो प्रॉफिट बांटना नहीं है, ये स्टेप में बाद में करता है, बट मैं अभी कर दे रहा हूँ। हम लोग को ना पूरे साल का प्रॉफिट नहीं बांटना, हम लोग को आधे साल के प्रॉफिट बांटना है, क्योंकि ये 30 सितंबर को डेथ हुई है इस बंदे की, ठीक है, तो ये 6/12 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 एंड 1200 इंटू 9 कर देंगे तो 7200 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो 7200 प्रॉफिट आया, ठीक है, ये आया 6 महीने का प्रॉफिट, बट ये 6 महीने का प्रॉफिट है, ये सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, अकेले डी का तो प्रॉफिट है नहीं, तो डी को इसमें से डी का शेयर निकालेंगे, ठीक है। डी का शेयर कितना है 5/10 मतलब 1/2, तो प्रॉफिट हो जाएगा डी का 3600, ठीक है, ये है डी का प्रॉफिट, सही है ना। ओके मैंने कैलकुलेशन चोक कर दिया, ओके 12 लाइन का 72 नहीं होता, ओके ऑब्वियसली 12 लाइन का 10,800 होता है, ओके मेरे को याद है, ठीक है। तो इसका आधा कर दो, इसका आधा आ जाएगा 5,400, ठीक है, 5,400, तो ये आ गया भाई प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट में नॉर्मली ये चीजें लगती हैं कि पहले तो हमने प्रॉफिट निकाला, उसके बाद उसको जितने टाइम के लिए प्रॉफिट है, मतलब 6 महीने का देना है तो 6 महीने का निकालेंगे, उसके बाद जो जितना उसका शेयर होता है शेयर उसको दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 2,40,000 था, उसमें 9% का प्रॉफिट था, उसका आधे साल का निकालना तो 6/12 किया। अब जब 6/12 करके प्रॉफिट आया उसमें फिर उसका शेयर निकालेंगे, क्योंकि हमें सबसे मतलब नहीं है इसमें। जब कैपिटल अकाउंट भी बनता है तो सिर्फ जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी उसी का बनता है मोस्टली, वरना बता देते हैं कि सबका बनाना है या फिर जिसकी डेथ हो रही है उसको बनाना है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ उसका बनाना है जिसकी डेथ हो रही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी। तो अभी 5,400 रुपए का प्रॉफिट आया, अब इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर तुम बनाओगे तो किस नाम से बनाओगे, ठीक है, तुम जर्नल एंट्री पोस्ट के नाम से करोगे, ठीक है। एक तो तुम्हें पता है कि ये जाएगा तो डी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, बट उससे पहले हम स्टार्ट कैसे करोगे, तो जो ये भी जर्नल एंट्री जो होगी ना चार्ज होगी पीएल सस्पेंस के नाम से, ठीक है, पीएल सस्पेंस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बढ़ रहा है वो पीएल सस्पेंस से बढ़ेगा, ठीक है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, डी की डेथ हुई है ना, यस, ठीक है, 5,400 रुपए ये जर्नल एंट्री इसकी हुई, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट में क्या करना होता है कि ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये जिसका जो भी बैलेंस आता है वो हम एग्जीक्यूशनर को दे देते हैं, ठीक है, तो उसकी भी एक जर्नल एंट्री बनती है। तो अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट का वैसे देखो अभी इसमें कैपिटल अकाउंट कहीं भी बनाया नहीं हमने, बट अगर तुम्हें बैलेंस निकालना हो तो तुम आराम से निकाल लोगे, कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है बैलेंस अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, कैपिटल आता है और बाकी जो भी बची हुई ट्रांजेक्शन होती है वो आता है, ठीक है। तो 5 लाख आएगा, 5,30,000 आएगा और 5,35,400 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 लाख की कैपिटल थी उसकी, ठीक है, यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है यस 5 लाख की कैपिटल है, प्लस 30,000 की गुडविल, प्लस 5,400 रुपए उसको अपने प्रॉफिट के मिल रहा है, तो 5,35,400 रुपए उसका प्रॉफिट का है, ठीक है। तो अब ये ना हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट से उसके बेसिकली डी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें ये भी बोला कि पे कर दिया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, 5,35,400, ठीक है, 5,35,000 नीचे लिख दिया, ठीक है, 400, चले। और क्या लिखा है, अब देखो ये जो अमाउंट है ना ये हमने ट्रांसफर कर दिया, बट इसका भी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या आया कि हाफ द अमाउंट वाज पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, मतलब जो इसका पैसा था उसमें से हमने आधा पे कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो मतलब जो आप देखो मैंने बताया था कि डेथ में हो सकता है वो लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वो कैसे आएगा, अब जो ये अगर पेमेंट नहीं करते तो सारा अकाउंट हम लोन में डाल देते हैं, ठीक है, ये सारा बेसिकली पैसा लोन अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि पे करना होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, आधा बैंक में मतलब आधा पे कर दिया तो उसको आधा बैंक से पे कर देंगे और आधा लोन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर के नाम से खोलना है ना, या टू डीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, डीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डीज एग्जीक्यूटर में कितना 5,35,400, इसका आधा कर दो फटफट से, ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा 2 4 6 12 7 14 7 14 0 0, गलत तो नहीं है, ठीक है, 267,700, ठीक है, ये भी 267,700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करना होता है डेथ में जो भी बोल रखा है बस वो दे दो और कुछ भी नहीं है, कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा लगेगा उस आगे को कर लेंगे।
ओ बिल्लो तेरे करके मकाम से छड़ के और चिंता मत करो, ये मत सोचना कि मैं ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक है, अभी तो 1-2 क्लास 3-4 क्लास और लेंगे, और मतलब एटलीस्ट 3-4 क्लास तो लेंगे, क्योंकि लोन अकाउंट एक पूरा अपना सिंगल या फिर 2 क्लास तो लोन अकाउंट ही ले लेगा, और इसके अलावा 2 क्लास तो ये भी और लेगा, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये तो बेसिक है, ठीक है। सिर्फ और भी मतलब जो जो वेरिएशन होते हैं ना मेन, वो वेरिएशन करा दूंगा। जैसे प्रॉफिट निकालने के भी अलग वेरिएशन हो सकते हैं, इसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही वेरिएशन यूज हो रहा है, बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बट इसमें उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही वेरिएशन था, तो मैं और अगली क्लास में ट्राई करूंगा दूसरा वेरिएशन भी कराऊंगा क्वेश्चन, इस वाले को फिर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब क्या बोला गया हमारे, देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हमारे क्या 3 पार्टनर है, ए आर और वी, ठीक है। इनका रेशियो 3:2:5। हमारे जो वी है वो 31 जुलाई को मर गया, ठीक है। उनकी डेथ हो गई 31 जुलाई को। तो कितना टाइम हो गया 31 जुलाई तक अगर तुम देखो तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए, ठीक है। 4 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। हाँ 4 महीने हो गए, ठीक है। तो मतलब 4 महीने में डेथ हो गई, तो जो भी चीज देंगे वो 4 महीने के लिए देंगे, ठीक है। अब हमको ये भी बता दिया गया है कि क्या क्या देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना तुम वही किया करो जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, मतलब अपना बेसिकली एडमिशन रिटायरमेंट में कर रहे थे, वैसे ही करो। एक बार ना सबसे पहले तुम बैलेंस शीट में चले जाओ, यूपीयूएल देख लो, ठीक है। इसमें लिखा यूपी या यूएल है कोई, देखो यूएल कोई भी नहीं, यूपी हम लोग को दिख रहा है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अब जो जनरल रिजर्व है ना, हम तीनों पार्टनर्स को बांटते थे। अब तीनों की जगह ना तुम वैसे हम देखो, वैसे तो अगर तुम्हें एंट्री बनानी है तो तुम तीनों के लिए बना लो, बट हमें सिर्फ अकाउंट देखो जो डेथ हुई है जिसकी, उसी का बनाना है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी की एंट्री बना लेंगे, ठीक है। जीआर अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को क्योंकि सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये आधा हो जाएगा इसका, क्योंकि 5/10 रेशियो, ठीक है। तो 50,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बता दिया गया कि हमको क्या क्या देना है एडिशनली इनको, ठीक है। हम लोग को लिखा है कि आईओसी देनी है 6% पर एनम पे, ठीक है। तो आईओसी हमारा मतलब कैपिटल कितना है, देखो वी का कैपिटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 6% है तो 6/100, और इंटू टाइम पीरियड लगा लो, कितने टाइम पीरियड के लिए है ये। टाइम पीरियड है हमारा 4 मंथ्स, ठीक है। तो 4/12 हो जाएगा, तो 6×2=12, 0 से 0 गया 1500, 4 हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। तो आईओसी आ गई रुपीज 6,000 रुपये IOC, ठीक है। IOC मैंने सही निकाली है ना, वैसे आई नो मैंने सही निकाली, यस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग को देखा कि गुडविल वाज वैल्यू, मतलब गुडविल निकालनी है, कैसे निकली। तो लिखा है गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 साल के परचेज पे एवरेज प्रॉफिट के ऑफ प्रीवियस 5 ईयर, मतलब पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट जो थे 90,000 रुपए, ठीक है। तो 90,000 रुपए हमारा पिछले 5 साल का प्रॉफिट था, ठीक है। तो अब ये 90,000 रुपए हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो अब ये 90,000 को हम लोग को, ये 5 साल का हम लोग को एपी दे रखा है हैंड टू हैंड, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,70,000 आ जाएगा, क्योंकि 3 ईयर परचेज है, ठीक है। 2,70,000, ठीक है। गुडविल इसका रेशियो तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, मैं वो देख लूँ, यस, कोई भी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हम लोग को गुडविल निकालनी है डी की, वी की, ठीक है। तो 20 गुडविल हो जाएगी, कितनी गुडविल हो जाएगी, देखो 2,70,000 इंटू 5/10 हो जाएगी, मतलब 1/2 ही हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1,35,000। ये ए और आर मिलकर दे देंगे किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। तो 5 में देंगे तो जाएगा 2 से 10 27,000, 27 इंटू 3 27 54 71 और 54 71 और 54 71 और 54 81 और 54 हो गया हमारा बैट कैलकुलेशन चोट। उसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे डायमंड ये रब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली वो बनाना है अभी कैपिटल अकाउंट, चलो रब नहीं करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। टू अपना क्या है नाम, ये जो डेथ हो गई इनकी, वी कैपिटल अकाउंट। एक तो तुम्हें पता है वी नाम होगा ही नहीं, मैं पूरा नाम लिखता ही नहीं, कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, तो मत करना, ठीक है। ये हो जाएगा 81,000 और कितना था 54,000 है, तो ये हो जाएगा 1,35,000। नेक्स्ट हम लोग को देखा है प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट तुम्हें बताया मैंने, एक तो पोस्ट होगा पीयर सस्पेंस के नाम से, पर प्रॉफिट निकालना कैसे, उसमें वेरिएशन क्या था कि सेल हमारा ट्रेंड शो कर रही है और बेसिकली प्रॉफिट डिक्लाइन शो कर रहा है, एक वो वाला वेरिएशन था। ये दूसरा वेरिएशन है, इसमें लिखा है कि जो प्रॉफिट और लॉस है हमें देना है टिल डेथ का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मतलब सेम ही है, सेल्स के बेसिस पे देना, बट थोड़ा अलग है। देखो क्या लिखा है कि सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर वाज 60 लाख, ठीक है। उस देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या फर्क था, लास्ट क्वेश्चन में ना हम लोग को पूरे साल की सेल गिवन थी और हमें प्रॉफिट भी उस पे गिवन था, तो हमें 6/12 लगाना पड़ा, ठीक है। बट कभी कभी होता है कि हम लोग को ना बेसिकली सेल 6 महीने की, जितने टाइम की डेथ हुई उतने टाइम की सेल गिवन होती है, तो हमें टाइम पीरियड नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। देखो समझो, लॉजिक से समझो। हम लोग को देखो लास्ट ईयर की सेल दे रखी है कि लास्ट ईयर हमारी सेल हुई थी 60 लाख, ठीक है। और इस साल हमारी जो सेल है 1 अप्रैल टू 31 जुलाई इतनी हुई है, मतलब 15 लाख हुई है। मतलब देखो बंदे की डेथ कब हुई है, 31 जुलाई को, ठीक है। तो हमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई की डेथ, मतलब डेथ कह रहा हूँ, सेल निकाल के दे दी है, तो इसमें हमें कोई टाइम पीरियड लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें हैंड टू हैंड उन्होंने बेसिकली लड्डू पकड़ा दिया कि आप लोग 1 अप्रैल से 31 जुलाई की आपको सेल ही पकड़ा दी, ठीक है। बस आपको प्रॉफिट निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है, बट इसमें क्या गिवन है कि देखो लास्ट ईयर सेल हुई है
बेसिकली 60 लाख की, और लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 12 लाख का, ठीक है। तो लास्ट ईयर सेल हुई है 60 लाख की और प्रॉफिट हुआ 12 लाख का। अगर हम इससे ट्राई करें निकालने को तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देखो 12 लाख हम लोगों ने बेसिकली प्रॉफिट कमाया और टोटल सेल थी हमारी 60 लाख की, ठीक है। तो इसको इंटू अगर 100 करते तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो 2 से 2 का 4 से 4 का, तो ये 20% का हमें प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब हमें जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है। तो हम लोग अज्यूम क्या करते हैं कि कुछ भी जब गिवन नहीं होता ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा इस साल भी सेम ही प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब लास्ट ईयर का 20% हुआ था, इस ईयर भी 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इस ईयर तो हमें सेल ही दे रखी है 1 अप्रैल से 31 जुलाई की। लड्डू बड़ी यूज करा करो, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि लड्डू दे दिया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कुछ निकाल के दे दिया, उसमें तुम्हें कोई टाइम पीरियड नहीं निकालना, बस बंदे का बेसिकली शेयर निकालना होगा, ठीक है। तो 20%, ठीक है। तो इस साल हमारी जो सेल हुई है वो देखो 15 लाख की हुई है, ठीक है। तो अगर हमारी 15 लाख की सेल हुई है, ठीक है, और इसका हम बेसिकली अपना 20% निकाल दें, क्योंकि 20% ही है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1.5 लाख हो गया ना। ये तो 1.5 लाख इंटू 3 लाख का हमारे को प्रॉफिट हो गया इस साल, ठीक है। अब ये जो 3 लाख है वही बात आ गई कि पूरा का पूरा वी को तो देंगे नहीं, तो उसका 5/10 करेंगे। बट तुम कहोगे क्या भैया इसका 4/12 भी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 4/12 करने की जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी हमारी जो सेल्स थी वो 4/12 ही बंद की थी, ठीक है। तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें बेसिकली वी की गुडविल निकालनी है, जो कैसे निकलेगी? उसका शेयर लगा के। उसका शेयर कितना है? 5/10, मतलब वही 1/2 हो गया, ठीक है, 2। तो ये है भैया 1.5 लाख रुपए उनका प्रॉफिट, ठीक है। और एंट्री तो मैंने इसकी बताई दी। एंट्री होगी PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2D, इसका V D लिख रहा हूँ, अकाउंट, ठीक है। और ये प्रॉफिट है जी हमारा 1.5 लाख रुपए। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो जब आएगा मैं तभी बताऊंगा। जब ऐसा बस समझ लो कि जब हमें कुछ भी ना गिवन हो ना, अगर मतलब समझ लो कि NR ना हो कोई भी, जब सिर्फ SR गिवन है, तो हम लोग ना ऐसे PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू V कैपिटल करते हैं। बट कभी कभी हो सकता है हमें NR गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में कुछ और होगा, ठीक है। अभी बस इतना लर्न कर लो, अभी तुम बेसिक क्वेश्चन पे वो भी बताऊंगा जब टाइम आएगा, ठीक है। तो अभी इतना है, ठीक है। अब हम लोग को कैसे, अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनने को दिया गया। कैपिटल अकाउंट हमें लिखा है कि हमें जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी सिर्फ उसी का बनाना है, ठीक है। तो हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। अब फाइनली हमारा पहली बार पार्टनर कैपिटल छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर लिखा, बस रुपीज लिख देंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर रुपीज नहीं लिखेंगे, यहाँ D का नाम लिख देंगे या फिर रुपीज ही लिख देंगे। मेरे हिसाब से रुपीज ही लिखेंगे, क्योंकि यस रुपीज ही लिख देंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ D का ही बनाना है। यस, ठीक है। पर्टिकुलर वैसे D भी लिख दोगे तो, मतलब V भी लिख दोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट स्टिल ठीक है। अब ये हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये मैं लेट मी चेक वीडियो में दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी अगर दिख नहीं रहा होगा तो। दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ। तो हम सबसे पहले तो अपना भाई पार्टनर का बैलेंस कॉपी करते हैं, तो हमें पता उतारते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है बैलेंस देख लो अपना पार्टनर का, 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख तो बैलेंस हो गया जी इनका, बढ़िया जीन जनाब, बढ़िया। अब हम ना भाई इतनी जनरल एंट्रीज पढ़ने लग, जो GR देगा ऐसे सब कुछ लिख लोगे ना, ये सब भी जो मतलब गिवन है इसको भी ऐसे निकाल लोगे या ऐसे लिख लोगे रफ में, तो कभी भूलोगे नहीं। सिंपल वो याद रखना, ठीक है। मेरा मैं तरीका वो ऐसी चीजें बताता हूँ जिसको भूलो ना, ठीक है। तो बाय GR बहुत से लोग जनरल रिजर्व वगैरह देखना भूल जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती वही रह जाती है लोगों की, इसकी वजह से पूरा कैपिटल अकाउंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे UPL देख लेना एक बार आराम से, ठीक है, रुक के। और हो सकता है एग्जिस्टिंग गुडविल वगैरह भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब हो सकता है। GR आया 50,000 रुपये का, ठीक है, तो 50,000 का GR दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट IOC है, तो IOC दे देते हैं। IOC भी हमने निकाल रखी है, 6,000 आई है। बाय IOC में लिख रहा हूँ, तुम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, ठीक है। एटलीस्ट int डॉट ऑन कैप इतना तो लिख ही देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंट ऑन कैप लिख देना IOC की जगह। IOC भी मत लिखना, बहुत छोटा IOC तो, ठीक है। 6,000 रुपये क्यों किसी को वो देना, मौका नंबर काटने का है ना, ठीक है। IOC आ गया 6,000 रुपये। नेक्स्ट हम लोग को गुडविल देनी है, ठीक है। तो गुडविल आई है भैया हमारी बाय A के द्वारा गई है, बाय एज कैपिटल एंड बाय बेसिकली क्या है आर्स कैपिटल। अब देखो तुम्हें पता है, अगर हम रिटायरमेंट जैसा क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें तो अगर कैपिटल ऐसे जा रही थी तो इधर साइड से मतलब डिडक्ट भी हो रही थी, बट वो डिडक्ट किस में से होती है, जो पार्टनर दे रहे होते हैं, बट उनका तो हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही नहीं है, तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो A कैपिटल R कैपिटल कितनी गई 81,000, ठीक है। 81 और 54, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या गिवन है, बस हम लोग को PL सस्पेंस और देना है, ठीक है। तो एंट्री तो सेम ऐसी बनेगी जैसे मैंने बताया, बाय PL सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो मैंने पूरा लिख दिया, खुश रहो, ठीक है, खुश मत रहो, ठीक है, खुश रहो, मतलब PL सस्पेंस अकाउंट 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है, यही आएगा मेरे हिसाब से, 3 लाख और कुछ भी आएगा नहीं।
और कोई एडजस्टमेंट ऐसा दे नहीं रखी, तो यस टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आ रहा है 6,41,000, यस 6,41,000। ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है अपने टाइम पे, मुझे याद आ जाता है क्योंकि ये इसकी वजह से याद आ जाता है मेरे को, मतलब इसमें मुझे प्रॉफिट दे रखा है ना, ये निकालने का तरीका से याद आ जाता है। तो 6,41,000 ठीक है। अब ये तो भैया एग्जीक्यूटर के नाम पे चला जाएगा, इनका नाम क्या है, वी है, हाँ ठीक है। और अरे देखा देखा, गलती हो गई, मैंने एक चीज़ मिस कर दी। देखो अब तुम लोग ना जब बैलेंस शीट खोलोगे, बेसिकली जब बैलेंस शीट देखोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ यूपी और यूएल नहीं देखना है, ठीक है। एक तो अगर जो पार्टनर डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की, देखो ये ना जो अमाउंट होगा अब ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है कि पहले ही हम लोगों ने वी को कोई लोन दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें क्या वी का लोन है बेसिकली, ठीक है, 40,000 रुपए का। ऑलरेडी जो डेथ हो रही है उसके से मतलब है हमें मेनली, ठीक है। तो 40,000 का लोन है, तो हम वो 40,000 का लोन है इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2VC लोन 40,000 एंड 2V एग्जीक्यूटर अकाउंट, वी का ये रहेगा ना 6,01,000, यस ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन देखो, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये लोन अकाउंट वाला है ना, थोड़ा सा ये देख लेना, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो कॉमन सेंस है, ठीक है। लोन अकाउंट तो माइनस ही होगा उसमें से, ठीक है। तो इतने रखेंगे आज की क्लास में, ज्यादा रखेंगे नेक्स्ट में हम लोग और क्वेश्चन करते हैं और ग्रेडेशन करते हैं। मान लो कि अभी से ये क्लास एटलीस्ट 4 मतलब ये चैप्टर एटलीस्ट 4 क्लास तो लेगा, ठीक है। तो कोई नीचे लगा आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी तो वैसे नहीं, ठीक है। तो इतने रखेंगे आज की क्लास में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक तुम लोग बिजनेस और इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हो, मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ। ऑल्सो उनके हैंड रिटन नोट्स भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। उनका लिंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यू नो द ड्रिल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।